हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। अभी हो रही है शाम की टाइम और मैं किस चीज़ की तैयारी में लगी हूँ, कुछ लोगों को तो समझ में आ गया होगा। मैं बनाऊंगी आज तो नहीं, कल, क्योंकि इडली खाने के लिए ना, अगर चावल दाल की इडली खाना है तो एक दिन पहले से तैयारी करना पड़ता है। शाम का टाइम हो रहा था, उस समय करीब 4 बज रहा था जब मैं ये सारे चीज़ फूलने के लिए डाली थी। और इधर ना मैं पोहा भी थोड़ा फूलने के लिए डाल दी थी। इससे ना इडली या डोसा दोनों ही बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और अभी बज रहे करीब रात के 10 या 10:30 बज रहे होंगे, तो तब तक ना फूल गए थे। तो मैं सोची क्यों ना इस बैटर को पीस करके रख देती हूँ फर्मेंट होने के लिए। तो ये सारे बैटर मैं पीस लेती हूँ। और मुझे सुपर भैसमूल लगाना पड़ गया भारी। मैंने कल सुपर भैसमूल लगाया हुआ था, तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों से ब्लॉग भी शेयर कर दूं। लेकिन पता है, मतलब मेरा जो है ना सर थोड़ा ऐसा ही सर्दी जुकाम था, लेकिन वो जो सुपर भैसमूल लगाने के बाद ना पूरा बाल गीला गीला सा हो जाता है, जिसकी वजह से आज तो और ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई। हस्बैंड जी ना काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे कि क्या ज़रूरी था अभी तुमको लगाने के लिए, तो तुम कभी और लगाती। लेकिन आप लोगों ने कहा था ना, तो मुझे भी नहीं पता था कितना तेज मतलब हो जाएगा, फिर भी मैं संभाल ली हूँ। सच बताऊँ ना तो मैं 1-2 दिन में कहीं जाने वाली हूँ, इसलिए मैं लगाई। ये लगाने के बाद ना सच में बाल बहुत सिल्की हो जाता है और बहुत सुंदर कलर भी आ जाता है। और बाल तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, आप लोग देख। मैं 15 साल की उम्र से इस चीज़ को ट्राई करती हूँ। मतलब ये नहीं कि डेली, 6 महीने में, 1 साल में, ऐसे करके मैं ज़रूर एक बार लगा ही लेती हूँ खुद को। लेकिन ये गुस्सा जरूर कर रहे थे। और ना यहाँ पे मैं सारे बैटर पीस ली थी। तो ये आटे वाले डब्बे होते हैं ना, तो इसमें पूरा आटा भरा हुआ था, तो मैं आटा निकाल दी ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। फिर भी वो जो भगोना था ना वो नहीं बैठा, तो मैंने एक छोटा सा पतीला डालकर इसमें रख दी हूँ फर्मेंट होने के लिए। और अभी हो रही है सुबह का टाइम, एकदम सुबह सुबह घर का जितना भी काम था वो सारा मैं ख़त्म कर ली हूँ। तब जाके मैं अभी ना ये जो मैं मक्खन मलाई जो निकाल के रखी हुई थी ना घी करने के लिए, तो मैं थोड़ा सा इसको भी कर लेती हूँ। मतलब 4-5 दिन में ना हो जाती है इतना सारा घी। और मैं सोच रही हूँ जो भी थोड़ा बहुत निकल जाए, क्योंकि सर्दी ये वाली जो घी होती है, मैंने आप लोगों से पहले ही बताया कि बहुत बेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट। तो इस घी में ना मैं आराध्या को हलवा वगैरह तो बना के देती हूँ। और उसे ना हल्का फुल्का दूध में भी डाल के देती हूँ, गर्म दूध में, ताकि वो सर्दी से बिल्कुल भी बची रहे। और यहाँ पे थोड़ा सा फिर आज थोड़ा सा घी निकला है। और फिर मैं यहाँ नहा धो के रेडी हो गई हूँ, बाल धोकर नहाई हूँ। और मेरा बाल देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चमक रहा है। और आप लोग कल पूछ रहे थे दीदी से बाल तो सफ़ेद नहीं होती है, बिल्कुल भी बाल सफ़ेद नहीं होती है डियर। मैं खुद इसे ट्राई कर रही हूँ। और ना मुझे सुबह सुबह बाल धो के नहाना पड़ा। और ये लगाने से क्या होता है ना कि पूरा आपका ना बाल है ना, जब तक सूखेगा नहीं ना तो ये गीला गीला सा ही रहता है। और जब सूख जाएगा ना तो बाल हल्का ना, मतलब बहुत कड़ा कड़ा सा हो जाएगा। जब तक इसे आप धोएंगे नहीं ना तो फिर ये सॉफ्ट नहीं होगा। तो सुबह सुबह मैंने अपने बाल में शैम्पू कर लिया, नहा धोआ के एकदम फ्रेश हो गई थी और छत पे थोड़ा बैठी थी ताकि मेरा बाल सूख जाए। बाल सूख गई है और मैं अभी आ गई हूँ अपने किचन में मैं बना रही हूँ। और सुबह मतलब जब मैं इडली का बैटर का हाल चल रही थी, करीब यहाँ पे 8:30 बज रहा था, बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। करीब इडली का बैटर जो है ना मेरा 7 से 8 घंटा, 9 घंटा हो चुका है, फूल गया है बहुत अच्छे से। और मैं ना ये सारे इडली के जो बर्तन है ना, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा घी लगा देती हूँ ताकि मैं इडली का जब वो पेस्ट डालूँ और बाद में इडली निकालूँ ना तो बहुत अच्छे से ये निकल जाए। तो ये इडली का जो बर्तन है ना, फर्स्ट टाइम इसे इडली बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ। नहीं तो सबसे पहले तो मैं मोमोज ही बना के ट्राई की थी कि मेरा मोमोज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने, मेरे इसमें 2 चीज़ बन जाते हैं, मोमोज भी बन जाते हैं और फिर इसमें इडली भी बन ही जाएगा एकदम आराम से। इडली का तो स्टैंड है ही। और यहाँ पे जितने भी बैटर थे ना, मैं सारा बैटर थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे डाल देती हूँ। और इसको ना एक बराबर नहीं रखूँगी, आरा तिरछा करके मैं रख रही हूँ ताकि ना सारा स्टीम जब हो ना ये तो सारा अच्छे से घुलकर पक जाए। और यहाँ पे हो गया, पता इतना सॉफ्ट बना था, इतना अच्छा बना था तो कि आपको मैं दिखाती हूँ। ज़्यादा नहीं, इसमें मैं 10 मिनट तक रख दी थी। 10 मिनट के बाद तब तक इधर आराम से इडली मेरी पक रही है, एकदम धीमी आंच में मैं पका रही हूँ। तब तक इधर मैं ना चटनी बना लेती हूँ। तो चटनी के लिए ना मैं चने दाल फूलने के लिए डाल दी थी और इधर मूंगफली ना भून ली थी। मूंगफली भूनने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दी। उससे पहले मैं डाली थी हरी मिर्च और लहसुन की
मतलब 4-5 कलियां डाल दी थी। हल्का सा पानी डाल के इसे ना पूरा गाढ़ा पतला सा पेस्ट बना के तैयार करना है। ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो देख सकते हैं। तो इधर मेरी चटनी बनकर रेडी है। ये सुबह की मैं नाश्ता में बना रही हूँ। इधर ना मैं थोड़ा सा छौंक लगा देती हूँ कड़ी पत्ता और सरसों और 2-3 सूखी मिर्च है, लाल सूखी मिर्च। वही इधर मेरा चटनी भी रेडी हो ही चुका है। और अब देखते हैं कुकर का ढक्कन उतार करके कि मेरा इडली कैसा बना है। कम से कम 10 मिनट तो हो ही चुकी है। तो बहुत अच्छे से ये स्टीम हो चुका था। सच में इतना प्यारा ना, मार्केट वाला भी फैल था इसके सामने में। तो पता है एक चीज़ ना मिस हो रहा था, क्या वो कि सांभर बनाने के लिए ना 4-5 तरह की सब्जी लगती है। तो मेरे पास तो एक भी सब्जी नहीं था फिलहाल में। तो ये बोल रहे थे कि पहले आप तुमको बताना चाहिए था। मैंने किसी को नहीं बताई थी कि मैं सुबह में इडली बनाऊंगी। मैं सारा तैयारी पहले से कर ली थी। तो मैं सोची चटनी के साथ ही सर्व कर दूंगी। लेकिन इनको ना सांभर बहुत पसंद आता है। तो ये कह रहे थे कि सांभर भी बनाती तो और ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन सांभर के लिए कोई सब्जी नहीं था, इसलिए मैं सिंपल सा बना दी हूँ इडली और चटनी। तो चटनी के भी साथ बहुत टेस्टी लगता है। और इधर देख सकते हैं कितना आसानी से मेरा सारा इडली एकदम छूट रहा है। देख सकते हैं मैंने, और मेरा अभी थोड़ा सा बैटर बचा हुआ है तो मैं इसे अभी रख दूंगी। सुबह का नाश्ता में तो हो गया, दोपहर में मैं कुछ और खाना बना लूंगी। फिर नाइट में मैं इसी पेस्ट का जो थोड़ा सा पेस्ट रखा हुआ है बैटर, तो उस बैटर का मैं बना लूंगी रात में डोसा। और यहाँ पे तब तक मैं सबको 4-5 करके इडली सर्व कर देती हूँ। जो मेरा ये स्टैंड है ना काफ़ी अच्छा है। मतलब एक बार में 24 इडली बनकर तैयार हो जाती है। जिसकी बड़ी फैमिली है, 4-5 वाली फैमिली है, तो आराम से एक बार में मतलब इतना सारा हो जाएगा। और फिर उसके बाद ना नाश्ता करने के बाद जो बर्तन था मैं वो बर्तन धो लेती हूँ। और फिर ना जो इडली का बर्तन था वो भी मैं धो करके उसे ना मैं बाहर में ही ऐसे सूखने के लिए डाल दी हूँ। क्योंकि वो बर्तन मैं रख दूंगी ना तो ये जब कुछ बनेगा तभी वो बर्तन निकलती है, तो जंक वगैरह ना लग जाए, इसलिए मैं उसे बाहर ही सूखने के लिए डाल देती। फिर मैं अभी आ गई थी रूम में। जब सब सो के उठते हैं ना तो देख सकते हैं बेड की कुछ इस तरह से हालत हो जाती है जो कि दिन भर बेकार से लगती है। तो मैं सोची पहले इसे भी कर ही लेती हूँ, इस चीज़ को निपटा लेती हूँ। और ना जो भी सुपर भास्मल यूज करिएगा तो इतना ध्यान रखिएगा कि बहुत कड़ी धूप होनी चाहिए, तब आप सुपर भास्मल धूप में ही बैठ के लगाइए। और अगर बिल्कुल भी आपका सर्दी जुकाम ना होना चाहिए, नहीं तो और ज़्यादा आपका सर भारी हो जाएगा मेरी तरह। और इधर मेरा बेडशीट सेट हो गया है तो मैं ना मच्छरदानी भी लगा देती हूँ। क्योंकि कभी कभी आराध्या को मैं ना दिन में भी दोपहर के टाइम सुलाती हूँ ना, तो इसलिए फिर लगाने का मुझे मौका नहीं मिलेगा। तो मैं सुला दूंगी ना आराध्या को, तो फिर आराम से मच्छरदानी लगा रहेगा तो मैं गिरा दूंगी। और फिर उसके बाद ना अभी हो रही है मतलब करीब 12-12:30 बज रहा होगा। और ये इधर ना रजाई टान करके मूवी देख रहे थे। और मैं ना सारा कपड़ा छत से ला ली हूँ। और फिर ना सारा कपड़ा फोल्ड करके मैं रख दूंगी। एक दो ना कपड़ा है जो कि मुझे फ्रेश भी करना है, तो मैं उसे आयरन कर करके ही रखूंगी। तब तक मैं ये सारा काम निपटा लेती हूँ। फिर उसके बाद ना मुझे दोपहर के लिए खाना भी बनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्लॉग तो आज ऐसे ही लंबा हो चुका है। देखती हूँ अगर जुड़ पाएगा तो जोड़ूंगी, नहीं तो नेक्स्ट डे आएगी मेरी वो वाली ब्लॉग। तो अभी ना सारे कपड़े हम फोल्ड कर दिए हैं। मतलब सारा कपड़ा मैं अलग अलग रखती हूँ, आराध्या का अलग, इनका अलग, मैं अपना अलग, ताकि जब ढूंढूं ना तो आसानी से मिल जाए। पहले ना मैं एक साथ ही रख देती थी तो मुझे खुद ही जो कपड़ा मैं ढूंढती थी तो मुझे नहीं मिलता था। तो अब ना मैं अब अलग अलग रखती हूँ ताकि आराम से मिल जाए। और फिर उसके बाद ना अभी मैं आप सबसे खाना खाने के बाद मिल रही हूँ। मैंने दोपहर के खाने में बनाया था आलू सोयाबीन की सब्जी। वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका था इसलिए मैंने नहीं डाली। और फिर जो साफ़ सफाई होती है मैं पूरे किचन की सरफ डाल करके पोछा लगा देती हूँ। और फिर तब जाके थोड़ा सा सुकून आएगी। और अभी सारा काम करने के बाद मैं आप सबसे मिल रही हूँ। अभी करीब शाम के 4 या 4:30 बज रहे होंगे। और आप देख सकते हैं मेरे बाल की जो कलर है कितना शाइनिंग कर रहा है, उसका चमक ही एक अलग है। बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाता है डियर, सच में मैं क्या बताऊँ। और इससे जो बाल ग्रो करते हैं तो वो तो अलग की ही बात है। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही जल्द मिलेंगे प्यारा सा ब्लॉग के साथ। लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा नेक्स्ट वीडियो में क्या मैं रेसिपी शेयर करूँ आप सबके साथ, क्या रेसिपी लाऊं। आप लोगों के माइंड में है तो बोलिएगा, मैं कोशिश करूँगी
उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए अपने फैमिली के साथ। टेक केयर एंड